हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का शेयर प्राइस लॉकडाउन के बाद से ऑलमोस्ट 162% से इंक्रीज हुआ है। एक ऐसी कंपनी जिसका अपने इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करेंगे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस और हम समझेंगे उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में और जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें अडानी पोर्ट्स के बारे में। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर विद इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी है। इस कंपनी का हेड क्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर और इस कंपनी की टोटल 11 डोमेस्टिक पोर्ट्स है जो कि 6 स्टेट्स के अंदर सिचुएटेड है विच आर गुजरात, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। सो अडानी पोर्ट्स बेसिकली 3 बिजनेस सेक्टर को केटर करता है। द फर्स्ट इज पोर्ट्स। सो जिन लोगों को पोर्ट्स के बारे में नहीं पता वो इसे रेलवे स्टेशन के थ्रू समझ सकते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे ट्रैक पे ट्रेन चलने की बजाय पानी पर शिप्स चलती है और उन शिप्स पे इंसानों की जगह गुड्स को भेजा जाता है और गुड्स को इंपोर्ट करा जाता है। सो बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ से गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है थ्रू वाटर, उस जगह को कहते हैं पोर्ट्स। अभी अडानी पोर्ट्स के पास इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऑफ 395 मैट्रिक मिलियन टन पर एनम की और इस बिजनेस से अडानी पोर्ट्स अपने टोटल रेवेन्यू का 87% रेवेन्यू अर्न करती है। द सेकंड बिजनेस इन विच अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेट्स इज लॉजिस्टिक्स। सो जिन लोगों को लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं पता, सो बेसिकली लॉजिस्टिक का ये मतलब होता है कि जो गुड्स आ रहे हैं उन्हें मैनेज करना, उनकी स्टोरेज देखना, वो गुड्स कब आ रहे हैं, वो गुड्स कब जाएंगे, वो गुड्स कैसे आ रहे हैं, वो कैसे जाएंगे, उन गुड्स के पूरी तरह से ऑपरेशंस को देखना, वो लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी का जो 8% रेवेन्यू है वो इस बिजनेस से आता है। द थर्ड बिजनेस इन विच अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी ऑपरेट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज SEZ। सो बेसिकली ये एक ऐसे जोन्स होता है, एक ऐसे रीजन जिनका ट्रेड लॉज और रेगुलेशंस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी कंट्री। यानी एक पूरी कंट्री के अंदर जो ट्रेड लॉज हो गए और जो रेगुलेशंस हो गए वो ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो बेसिकली अडानी पोर्ट्स इन जोन्स को ऑपरेट करता है और यहाँ पे अलग अलग कंपनीज और अलग अलग बिजनेसेस आके ऑपरेट करते हैं और अडानी पोर्ट्स इस जोन से एक रेंटल इनकम अर्न करता है ऑन एन एनुअल बेसिस और इस बिजनेस से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी कमाती है 5% रेवेन्यू ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। तो इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से एक बात क्लियर है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है और जो मेन बिजनेस है वो है पोर्ट्स का और बाकी के जो 2 बिजनेसेस है विच इज लॉजिस्टिक एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो कंपनी के बिजनेस को एनहेंस करने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। बात करें अगर अपन कंपनी के पोर्ट्स की, सो मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात विद अ कैपेसिटी ऑफ 264 मैट्रिक मिलियन टन, ये कंपनी का सबसे लार्जेस्ट और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है और इस पोर्ट पर जो एक्सपोर्ट हैंडल करे जाते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजर, एग्रो, माइंस एंड मिनरल्स एंड स्टील के। दिस कंपनी ऑल्सो ऑपरेट्स इन द बिजनेस ऑफ ड्रेजिंग। सो बेसिकली ड्रेजिंग कंपनी का ये काम होता है कि वो सीज, लेक्स, रिवर्स और बाकी की जो वाटर बॉडीज है उनके बॉटम में जो वेस्ट पार्टिकल्स है, सेडिमेंट्स है, उन्हें क्लीन करें और इस कंपनी ने उस बिजनेस के अंदर 2005 से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और आज की तारीख के अंदर APSEZ ये जो कंपनी है ये इंडिया की लार्जेस्ट कैपिटल ड्रेजिंग कैपेसिटी है विद द लार्ज फ्लीट ऑफ 23 ड्रेजर्स। और जैसे जैसे अब इंडिया की गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अपने पोर्ट्स को डेवलप करने के बारे में सोचेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बारे में सोचेगी, तो अडानी पोर्ट्स का नाम सबसे पहले आएगा इन द बिजनेस ऑफ ड्रेजिंग। और वहीं पर ही मुंद्रा इंडस्ट्रियल लैंड पे कंपनी अपना SEZ ऑपरेट करती है ताकि वहाँ पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो बिजनेसेस हो रहे हैं उन्हें पोर्ट्स का भी फायदा मिल सके। बात करें अगर अपन पोर्ट इंडस्ट्री की, सो इंडिया की जितनी भी ट्रेड्स है उसमें से 95% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू ये की ट्रेड्स होती है थ्रू वाटर रादर देन एयर। जिसका मतलब ये है कि पोर्ट इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री ये दोनों ही इंडस्ट्री कंट्री की ट्रेड एंड कॉमर्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और अगर कंट्री को ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर ग्रो करना है एट द ग्लोबल लेवल तो ये दोनों ही इंडस्ट्री का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो होगा इन फ्यूचर। Since we have discussed earlier in this video also कि अडानी पोर्ट्स का कोई मेजर कॉम्पिटिटर ही नहीं है लिस्टेड इस
पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, जिसका मतलब ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स के इंक्रीज होने पर सीधा सीधा इम्पैक्ट अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी पर भी पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर इंडिया ने टोटल 704.82 मिलियन टन्स का कार्गो ट्रैफिक हैंडल करा था एंड इट हैज ग्रोन विद द CAGR ऑफ 2.74% सिंस फाइनेंशियल ईयर 2016। कंट्री की पोर्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने के अंदर इंडियन गवर्नमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ने 10-year टैक्स हॉलीडे दिया है उन कंपनीज को जो पोर्ट्स को ऑपरेट करती है, डेवलप करती है और उन्हें मेंटेन करती है। बात करें अगर अपने इस इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ की, तो ईयर 2022 तक ये एक्सपेक्टेड है कि इस कंट्री के अंदर अराउंड 325 मिलियन टन की कैपेसिटी पोर्ट्स के अंदर और ऐड हो जाएगी। अंडर द सगरमल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो 189 प्रोजेक्ट्स और इंट्रोड्यूस करेगी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स एंड उसके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ₹1.42 ट्रिलियन बाय द ईयर 2035। बात करें अगर अपन कंपनी की सब्सिडरीज की, तो इस कंपनी की इन टोटल 67 सब्सिडरीज है, 2 जॉइंट वेंचर है और 1 एसोसिएट कंपनी है। ये कंपनी अपने लॉजिस्टिक बिजनेस को अपनी एक सब्सिडरी विच इज अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के थ्रू ऑपरेट करती है। अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड लॉजिस्टिकल कंपनी है जो एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, विच मीन्स अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड किसी कंपनी के रॉ मटेरियल के इंपोर्ट से लेकर उसके फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट तक सारी लॉजिस्टिकल सर्विस उस कंपनी को प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में भी है, लाइक रिटेल, इंडस्ट्रियल, कंटेनर, बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड्स, ऑटोमोबाइल एंड ग्रेन हैंडलिंग। अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड करंटली 60 रेक्स के अंदर ऑपरेट करती है विद 400,000 स्क्वायर फीट ऑफ वेयर हाउसिंग स्पेस, 5,000 प्लस कंटेनर्स, 0.9 मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन सिलोज एंड 6 इनलैंड वाटरवेज वेसल्स। अडानी फॉरवर्डिंग एजेंट प्राइवेट लिमिटेड, अडानी नोबल प्राइवेट लिमिटेड, अडानी कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, अडानी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आर सम ऑफ द अदर सब्सिडरी कंपनीज ऑफ द अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। So now let's have a look upon the board of directors of the company. So Mr. Gautam Adani is the chairman and the managing director of the company. और Mr. Gautam Adani को इस बिजनेस पे काम करते हुए अराउंड 33 years का एक्सपीरियंस हो गया है और उनकी लीडरशिप के अंदर अडानी ग्रुप एक काफ़ी ग्लोबल प्लेयर की तरह इमर्ज भी हुआ है। और ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक तरह से ये सोने पे सुहागा हो गया है। द सेकेंड बोर्ड डायरेक्टर इज Mr. Rajesh Adani, who is a non-independent and non-executive director. So Mr. Rajesh Adani इस कंपनी के साथ, अडानी ग्रुप के साथ, अडानी ग्रुप के स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं एंड ही इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इट्स बिजनेस रिलेशनशिप्स। मिस्टर करण अडवाणी इज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। मिस्टर करण अडवाणी इकोनॉमिक्स के अंदर एक डिग्री होल्ड करते हैं फ्रॉम द पर्ड्यू यूनिवर्सिटी USA। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था बाय लर्निंग अबाउट द पोर्ट ऑपरेशंस एट मुंड्रा और उन्होंने अब इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद द कंपनी सिंस 2009. Dr. Malay Mahadevia is the whole-time director of the company. Professor Ganeshan Raghuram is the independent and a non-executive director. Mr. Gopal Kishan Pillai is the independent and non-executive director of the company. Mr. Mukesh Kumar IAS is the non-independent and non-executive director. Mr. Bharat Seth is the independent and a non-executive director, and Mr. Nirupma Rai is the independent and a non-executive director of this company. बात करें अगर अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने 63.74% का शेयर होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर और उन 63.74% शेयर्स में से इन टोटल 38.15% जो शेयर्स है वो प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखे। प्लेज करने का ये मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने उन शेयर्स के अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है या कोई डेट उठा रखा है। कंपनी के अंदर FII ने 17.75% शेयर्स होल्ड करते हैं, DII होल्ड्स 15.75% शेयर्स एंड द पब्लिक होल्ड्स 2.76% शेयर्स इन द कंपनी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। इसके अंदर अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ शो कर रहा है। It has increased with the CAGR of 12.6% since financial year 16. कंपनी का जो EBIT है वो फाइनेंशियल 20 में अराउंड 26% से डिक्रीज हुआ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो FY20 के अंदर 4.7% से इंक्रीज हुआ है। सो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि FY20 के अंदर कंपनी ने कुछ नए असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करा था, कुछ नए असेट्स लीज पे लिए थे, जिसके कारण कंपनी के जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है और उसी का इम्पैक्ट अपन देख सकते हैं कंपनी के EBIT पे।
बात करें अगर अपन कंपनी के कुछ की रेशियोज की, तो कंपनी का ROCE, ROE एंड EBIT मार्जिन, ये तीनों ही रेशियोज लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर अपन फाइनेंशियल 20 को एक्सेप्शनल ईयर माने, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान कंपनी के जो तीनों बिजनेस है विच इज लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इन तीनों पर ही काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बावजूद भी कंपनी के ये 3 रेशियोज लास्ट 2 ईयर से कंसिस्टेंट डिक्लाइन शो कर रहे हैं, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। और बात करें अगर अपन कंपनी के पैट मार्जिन की, तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है उसके अंदर अपन डिक्लाइन देख सकते हैं इन FY20, बट क्योंकि इसके अंदर कोविड-19 चल रहा था, तो ये इतने कंसर्न की बात नहीं होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि कोविड-19 के बावजूद भी जो पैट मार्जिन में डिक्लाइन है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर अपन जाते हैं कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू पैट रेशियो, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा या कितना % कैश फ्लो के अंदर कमा पा रहा है या कैश लिक्विडिटी ला पा रहा है, तो वो भी लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अच्छी लिक्विडिटी है। और उसका अपन इम्पैक्ट देख सकते हैं कंपनी वर्किंग कैपिटल पे। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो FY20 के अंदर इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू FY19, ऑलमोस्ट 66%, विच इज अ गुड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। सो नाउ लेट्स परफॉर्म द SWOT एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, और अपन ये चालू करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ से। सो कंपनी की जो सबसे पहली और सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ है वो है कंपनी का इंटीग्रेटेड बिजनेस। तो जैसे कि अपन ने पहले इस वीडियो में डिस्कस करा कि ये कंपनी ब्रॉडली 3 सेक्टर्स के अंदर डील करती है, द पोर्ट इंडस्ट्री, द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये तीनों ही बिजनेस एक दूसरे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं और कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को एनहेंस करते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। सो पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर कंपनी गुड्स को इम्पोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है। उनके गुड्स कैसे एक्सपोर्ट हो गए, कौन से शिप में इंपोर्ट हो गए, कब एक्सपोर्ट हो गए, कब इंपोर्ट हो गए, वो सब देखती है। और जब वो गुड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं या फिर इंपोर्ट होते हैं, तो उन गुड्स की वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, उन वो गुड्स को संभालना, उनके ऑपरेशन देखना, वो भी कंपनी करती है, जिसके अंदर रोल आता है कंपनी के लॉजिस्टिक बिजनेस का। एंड द थर्ड इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जैसे कि अपन ने इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कस करा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो कंपनी ऑपरेट करती है, वहाँ पर जो टैक्स रेगुलेशंस होते हैं, जो बिजनेस लॉज होते हैं, वो थोड़े ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो कंपनी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ऑपरेट करने का बेनिफिट है, एज वेल एज उसको रेंट पे देके एनुअल इनकम का भी बेनिफिट है। सो ये तीनों ही बिजनेस कंपनी के जो ओवरऑल बिजनेस है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे इंक्रीज करते हैं और एनहेंस करते हैं, और कंपनी इन तीनों बिजनेस के कारण अपने बिजनेसेस को एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर ऑपरेट कर पाती है। द सेकेंड स्ट्रेंथ विच कम्स फॉर द कंपनी इज एंट्री बैरियर इन द इंडस्ट्री। सो अगर अपन बात करें तो कंपनी की कोर इंडस्ट्री है पोर्ट इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के अंदर एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी अडानी पोर्ट जितने ऑपरेशंस पे वर्क करना चाहती है, तो किसी भी कंपनी को या किसी स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी टू एंटर द इंडस्ट्री एंड टू ऑपरेट एट द ऑपरेशंस ऑफ अडानी पोर्ट्स, और जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते। और इसी कारण अपन ये देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का कोई भी मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर है ही नहीं। सो ये काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी। द थर्ड स्ट्रेंथ विच कम्स इन फॉर दिस कंपनी इज द मुंद्रा पोर्ट ऑफ गुजरात। तो जैसे कि अपन ने वीडियो के अंदर डिस्कस करा कि कंपनी मुंद्रा पोर्ट के जो ऑपरेशन है उन्हें ओन करती है, और मुंद्रा पोर्ट की जो सबसे खास बात है वो है उसके लोकेशन एडवांटेज। गुजरात बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से वेस्टर्न, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट्स काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होते हैं। एंड ऑल्सो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो एज कम्पेयर टू बाकी सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया की कोस्ट लाइन से सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ऑफ 1600 किलोमीटर्स। सो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज देती है कंपनी को उसके ऑपरेशंस के अंदर, और ये कंपनी काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है। कमिंग अप ऑन द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी, सो लास्ट क्वार्टर ही म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करा है फ्रॉम दिस कंपनी। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग का काफ़ी अच्छा खासा प्रपोर्शन को प्लेज कर रखा है। कंपनी ना तो अपने शेयर होल्डर्स फंड्स पे, ना ही उनके असेट्स पे, और ना ही अपनी कैपिटल पे एक अच्छा रिटर्न कमा पा रही है, जिसके कारण अपन देख सकते हैं कि कंपनी का ROCE, ROE एंड ROA वो लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। कमिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द कंपनी, सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और काफ़ी सारे अलाउंसेस और इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस करा है, जिसके थ्रू पोर्ट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और उसके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हुई है। ऑल्सो हर गवर्नमेंट चाहेगी कि उसके कंट्री की ट्रेड एंड कॉमर्स हमेशा इंक्रीज हुए,
और क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम कॉमर्स एंड ट्रेड वाटर के थ्रू होती है, तो जितनी कॉमर्स एंड ट्रेड इंक्रीज होगी उतनी ही पोर्ट बिजनेस और पोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। एंड सिंस Adani Ports and Special Economic Zone is the undisputed leader in this industry, तो इस कंपनी के सामने काफ़ी वाइड अपॉर्चुनिटी है जिसे वो ग्रैब कर सकती है और अपने बिजनेस को और अच्छा ग्रो कर सकती है। कमिंग अप ऑन द थ्रेड्स ऑफ द कंपनी, सो एज वी ऑल नो that Indian government is emphasizing more and more on आत्मनिर्भर भारत, यानी इंडियन गुड्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो इंडिया के अंदर ही बनना चालू हो जाए और इंडिया जल्दी से जल्दी मेजरली एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाए। और फ्यूचर के अंदर जब ऐसा होने लग जाएगा तो बाहर से आने वाले जो कोल है, जो फर्टिलाइजर्स है और बाकी जो चीज़ें हैं उनके इंपोर्ट्स के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आएगा और उसी डिक्लाइन का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बिजनेस पर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए उसका बिजनेस डिक्लाइन होता है एंड ऑल्सो उस बिजनेस डिक्लाइन के कारण कंपनी अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाएगी। सो इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स के सामने कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इन फ्यूचर और अगर ये कंपनी उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती है तो इस कंपनी का बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरह से ग्रोथ मिलेगी। ऑल्सो अडानी पोर्ट्स इज़ द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द पोर्ट इंडस्ट्री, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस जो कंपनी को मिलते हैं। कंपनी का एक इंटीग्रेटेड बिजनेस है जो एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करता है और एक अडानी पोर्ट्स को हेल्प करता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर ऑपरेट करने में। कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी डिसेंट है। हालांकि लास्ट 2-3 साल से कंपनी के फाइनेंशियल्स में अपन एक डी ग्रोथ देख सकते हैं, बट वो इतनी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। एक बात यहाँ पर जो इन्वेस्टर को परेशान करती है वो है कंपनी के प्रमोटर्स की प्लेजिंग, बट ऑल इन ऑल ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है एंड इन आवर ओपिनियन दिस कंपनी इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, बट स्टिल देयर आर सम रिस्क एंड देयर आर सम थ्रेट्स विच दिस कंपनी फेसेस। तो हमारी यही एडवाइस रहेगी कि अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर्म करने से पहले आप एक कंपनी को ढंग से खुद एनालाइज करिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली बार जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।